बोलो भाई, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को SN9 चैनल को स्वागत करता हूं, जो आपने हमारी बात को रखने के लिए आज दीक्षा भूमि पर आप हमारे पास पधारे। मैं राजेश कुमार टुंडला, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। मेरे साथी हैं प्रेम सिंह विमल, मथुरा उत्तर प्रदेश। जो हम समान शिक्षा संघर्ष यात्रा को लेकर यहाँ पर आए और हमारी मांग है समान शिक्षा लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। PM हो या PM, शिक्षा होगी सभी को एक समान। सस्ती दारू महंगी शिक्षा, गरीब का बच्चा मांगे भिक्षा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हमारी मांग है चाहे DM हो या SP हो, सभी को एक छत के नीचे बच्चे पढ़ाने होंगे। चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे DM का बच्चा हो, सभी एक छत के नीचे बच्चे पढ़ेंगे तो सभी को समान शिक्षा मिलेगी, जहाँ से गरीब का बच्चा भी फाइट कर सकता है। अगर गरीब का बच्चा DM का बच्चा फाइट करेगा तो गरीब का बच्चा भी फाइट करेगा, क्योंकि इस समय द्वैरी शिक्षा है। प्राइवेट शिक्षा में अलग तरीके के सिलेबस हैं और सरकारी विद्यालय में अलग तरीके के सिलेबस हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय में अगर DM का बच्चा पढ़ेगा तो गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो वो भी पास कर सकता है। सरकारी विद्यालय में फीस नहीं लगती है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती। प्राइवेट विद्यालय में फीस लगती है, वहाँ पढ़ाई होती है, लेकिन गरीब के पास पैसा नहीं है तो वो वहाँ पढ़ा नहीं सकता। इसलिए हमारी मांग है, हमारी जनता से भी यह आग्रह है कि लोगों से सवाल करना सीखें। चाहे DM हो चाहे SP हो, उनसे पूछा जाए आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं तो सरकारी विद्यालय में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? अगर सरकारी विद्यालय में शिक्षा अच्छी होती है तो आप क्यों नहीं पढ़ाते? चाहे SP हो चाहे DM हो चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी से ये सवाल होने चाहिए कि अगर आप सरकारी विद्यालय अच्छे हैं, आप कहते हैं अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ाते? जो एक मजदूर खुरपी लेकर सुबह से शाम तक चलता है और DM सरकारी सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। अगर वहाँ पढ़ाई होती, आज देखा जाए 1990 से पहले सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती थी, लेकिन उन मनवादियों को पता चला कि सरकारी विद्यालय से पढ़कर ये नौकरी पर और अधिकारी बन रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने सरकारी विद्यालय को प्राइवेटाइज कर दिया गया ताकि गरीब का बच्चा पढ़कर नौकरी पर न पहुंच जाए। अगर नौकरी पर पहुंचता है तो वहाँ नौकरी में भी घात की गई, नौकरी को भी प्राइवेटाइज किया गया, क्योंकि गरीब का बच्चा नौकरी करके समान रेखा में जाने लगा था, लेकिन उसे रोकने के लिए, गरीब को गरीब करने के लिए उन्होंने प्राइवेट किया। तो हमारी मांग है कि ये समान शिक्षा लागू करें वरना कुर्सी खाली करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, धन्यवाद आपका। और मैं MS9 को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं प्रेम सिंह विमल, मथुरा से समान शिक्षा संघर्ष यात्रा के तहत अब आज हम नागपुर दीक्षा भूमि पर आए हुए हैं और समान शिक्षा संघर्ष यात्रा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देश के संविधान को 75 साल इस देश में लागू हो जाने के बाद भी आज हम देखते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी, गरीब किसान मजदूर, लाचार, बेबस, कमज़ोर वर्ग को आज भी गवर्नमेंटी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उसमें शिक्षा को एकदम ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ सभी लोगों की थिंक बन गई है कि वहाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों? जबकि इस देश के आधी से अधिक आबादी वाले लोग जब वोट के माध्यम से देश के विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको चुन के देश के लोकसभा और विधानसभाओं में भेजते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। उनको रहना, खाना, आना जाना, पीना, रहना, पानी, बिजली पानी तक भी सारी सुविधाएं मिलती हैं। और जब ये सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं तो आखिरकार जब गवर्नमेंट सारी सुविधा देने के बाद वो सरकारी शिक्षा क्यों नहीं लेते? जब वो सरकारी शिक्षा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा में सुधार होगा। वहीं अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की बात करें तो वो नौकरी तो लेते हैं लेकिन सरकारी शिक्षा नहीं लेते। ऐसा क्यों? जब वो भी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे, अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएंगे तो सरकारी शिक्षा में सुधार होगा। हमारी मांग है कि इस देश का, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे पल्लेदार हो, चाहे देश का किसान मजदूर वर्ग हो, चाहे राज्यपाल हो, विधायक हो, सांसद हो, सभी के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस देश में
देश का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, यानी कि इस देश का हर व्यक्ति इस देश की उन्नति के लिए, इस देश के आजाद समाज समता बंधुता भाईचारे के लिए काम करता है और इस देश में समता बंधुता भाईचारे के लिए पहल करता है। तो इस देश में एक शिक्षा क्यों नहीं? आज देश में वर्तमान गवर्नमेंट वन नेशन वन पॉलिसी के आधार पर इस देश में वन टैक्स लागू कर सकती है, वन नेशन वन टैक्स की बात कर सकती है, वन नेशन वन नागरिक संहिता की बात कर सकती है, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर सकती है। तो इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकती? तो इसको तहत इसी मांग को लेकर के हम इस देश के कोने कोने में आज ज़रूरत है गरीब को बेहतर शिक्षा की, आज ज़रूरत है किसान को बेहतर शिक्षा की, आज ज़रूरत है महिलाओं को बेहतर शिक्षा की, आज ज़रूरत है मजदूर को बेहतर शिक्षा की। तो ये समान शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी इस देश में लागू हो, ऐसी कामना और ऐसी इच्छा के दृढ़ संकल्प के साथ हम 17 अक्टूबर से मथुरा से निकले हुए हैं और ये आज नागपुर दीक्षा भूमि पे हैं और ये 107 दिन की यात्रा है, 3700 किलोमीटर की यात्रा है और 25 जनवरी को हम दिल्ली जंतर मंतर पे पहुंचेंगे। ये हमारा परिनिर्वाण दिवस 26 अलीपुर रोड पहुंचेंगे और देश के कोने कोने में सभी मजदूर, लाचार, बेबस, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ है। समान शिक्षा इस देश में लागू हो, हमारी मांग है। इस देश का राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या गरीब तबके दिहाड़ी मजदूरी करने वाला रिक्शा चालक हो, उन सब के बच्चों को एक छत के नीचे एजुकेशन मिले, ये हमारी मांग है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।